नमस्कार। आइए जानते हैं आगामी परीक्षा की दृष्टि से एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक से लिए गए पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 से 5 के महत्वपूर्ण प्रश्न, जिनके माध्यम से आगामी परीक्षा की तैयारी और अधिक बेहतर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक का सार संग्रह। देखिए, आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को आइए हम जानते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत प्रश्न है, इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर है अर्नेस्ट हैकेल ने। इसी प्रकार से है, पारिस्थितिकी के जनक की संज्ञा प्रदान की गई अर्नेस्ट हैकेल को। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका पारस्परिक अध्ययन किया जाता है? आंसर है वातावरण और जीव समुदाय का। नेक्स्ट है, रंध्रों का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है? आंसर है प्रकाश पर। नेक्स्ट प्रश्न, विटामिन ए, डी तथा कैरोटीन के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? आंसर है प्रकाश की। नेक्स्ट प्रश्न है, अल्प दीप्तिकाली पौधे हैं तंबाकू एवं सोयाबीन। नेक्स्ट, छाया प्रिय पौधे को कहते हैं हेलियोफिलस। नेक्स्ट, एंजाइम क्रियाशीलता का सर्वोत्तम ताप है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, किस तापक्रम पर एंजाइम का विकृतीकरण हो जाता है? 60 से 70 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है, अल्पाइन वृक्ष किस ऊंचाई पर मिलते हैं? 3600 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्थायी बर्फ लाइन की क्या ऊंचाई है? 4000 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्प उत्सर्जन किस प्रकार की क्रिया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंसर है जैविकी क्रिया। अगला प्रश्न है, अंकुरण के लिए बीजों को कम ताप पर रखना कहलाता है बसंतीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आगामी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट, मरुदभिद पौधे में प्रायः पत्तियां किसमें बदल जाती हैं? आंसर है कांटे में। आर्द्रता को किसमें मापा जाता है? आंसर है सापेक्षिक आर्द्रता की प्रतिशत इकाई में। नेक्स्ट प्रश्न, वनस्पतियों के सड़ने से कौन सी गैस निकलती है? आंसर है मीथेन गैस। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में आर्गन गैस की कितनी मात्रा पाई जाती है? आंसर है 0.93%। इसी प्रकार से अगला प्रश्न, पौधों के सभी पोषक तत्वों से युक्त कार्बनिक पदार्थ हैं ह्यूमस। नेक्स्ट, भारत में अवनालिका क्षरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है मालवा पठार क्षेत्र, चंबल घाटी क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा लोयस मैदान किस देश में स्थित है? आंसर है चीन में। नेक्स्ट प्रश्न, वायु द्वारा उड़कर दूसरे स्थान पर पहुंची मृदा कहलाती है वातोड़ मृदा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधो मृदा के किस संस्तर को कहते हैं? संस्तर बी। नेक्स्ट प्रश्न, मृदा में औसतन कितना प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है? आंसर है 5.0% अर्थात 5% कार्बन। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थ किस मृदा में पाया जाता है? आंसर है पीट मृदा में। नेक्स्ट प्रश्न, प्राकृतिक ऑक्सीन है? आंसर है इंडोल एसिटिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न, क्लोरोफिल के निर्माण के लिए अति आवश्यक तत्व है मैग्नीशियम। नेक्स्ट प्रश्न है, वाष्प उत्सर्जन क्रिया के लिए आवश्यक तत्व है पोटेशियम। अगला प्रश्न है, वह मृदा जल जिसे पौधे अपनी जड़ों तक अवशोषित करते हैं केशिका जल कहलाता है। इसी प्रकार से है नेक्स्ट, किस मृदा की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है? मटियार की जल धारण क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला है, जलाक्रांत मृदा में किस प्रकार की वनस्पतियां मिलती हैं? मैंग्रोव। नेक्स्ट प्रश्न, पौधों की वृद्धि तथा मृदा से पोषक तत्वों का अवशोषण सर्वाधिक किस पीएच मान पर होता है? आंसर है 6.0 से 7.5 पीएच मान पर। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वाधिक उर्वरता को धारण करने वाला
मृदा कण है मटियार। नेक्स्ट, सर्वाधिक उर्वर मृदा एवं मिट्टी है दोमट मृदा एवं जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट प्रश्न, चूना प्रधान मृदा में उगने वाले पौधे को कहा जाता है कैल्सी कॉल्स। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किसने किया था? आंसर है अर्नी नेस ने। आइए इसी प्रकार से हम और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानते हैं जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आइए देखते हैं। श्वसन मूल किस प्रकार के वनस्पतियों में मिलता है? आंसर है मैंग्रोव वनस्पतियों में। नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण मूल तथा स्तंभ परजीवी है क्रमशः ओरोबैंकी तथा अमरबेल। नेक्स्ट प्रश्न, कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन कहलाता है माइकोराइजा। नेक्स्ट, कीटभक्षी पौधे क्या अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं? हाँ। नेक्स्ट, जब दो भिन्न पौधों का संबंध खाद के लिए न होकर रहने के लिए होता है तो ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? अधिपादप। नेक्स्ट है, यूटिकुलेरिया, निपेंथिस, डायोनिया एवं ड्रोसेरा कैसे पौधों के उदाहरण हैं? कीटभक्षी पौधों के। नेक्स्ट, आम के वृक्ष का अर्धतना परजीवी है लोरेंथस। आइए इसी प्रकार से अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी अध्ययन की आधारभूत इकाई है पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र का प्रमुख चालक बल किसे माना जाता है? सौरिक विकिरण को। नेक्स्ट है, आहार जाल फूड वेब्स की विविधता में वृद्धि का पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर है स्थिरता में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, सामान्य पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? आंसर है स्व साम्यावस्थित क्रियाविधि द्वारा। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर है A.G. टेंसले ने। श्वसन की क्रिया है अपचायक। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकाश रंग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रमशः सबसे अधिक एवं सबसे कम होती है? लाल एवं बैंगनी रंग में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का क्रमशः होता है अपचयन एवं ऑक्सीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? आंसर है परपोषी गुण। नेक्स्ट प्रश्न, द्वितीयक उत्पादक किसे कहते हैं? परपोषी उपभोक्ता जंतुओं को। नेक्स्ट प्रश्न, वे जंतु जो दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं कहलाते हैं प्रीडेटर्स। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ जंतु शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों होते हैं कहलाते हैं सर्वभक्षी। प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? अपघटक एवं कवक को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। नेक्स्ट, जीवी एवं अजीवी घटकों में संबंध स्थापित करते हैं अपघटक। अगला प्रश्न है, किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में एक निश्चित समय में अजीव पदार्थ की मात्रा को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है? खड़ी अवस्था। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है? एक ही दिशा में। नेक्स्ट, एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों में संबंध स्थापित करता है खाद्य जाल। नेक्स्ट, ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पंथों से किस में गुजरता है? खाद्य जाल में। नेक्स्ट, पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई है ऊष्मा। नेक्स्ट, प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई है पारिस्थितिक तंत्र। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र की विचारधारा को कार्ल मोबियस तथा फोर्ब्स ने क्या संज्ञा प्रदान की? आंसर है क्रमशः बायोसिनोसिस तथा माइक्रोकॉस्म। आइए इसी प्रकार से अगले प्रश्न देखते हैं। एटीपी किस क्रिया द्वारा ऊर्जा मुक्त करते हैं? जलीय अपघटन द्वारा।
प्रत्येक पोषण जल पर कितने प्रतिशत ऊर्जा जैविक क्रिया में उपयोग कर ली जाती है? 90%। नेक्स्ट, एक संतुलित पारिस्थितिक तंत्र में जीवों की संख्या होता है स्थिर। एक वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसे बनेगा? उल्टा बनेगा। आंसर है उल्टा। नेक्स्ट, एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र का जीवभार पिरामिड कैसे बनेगा? उल्टा। प्रत्येक पोषण जल के जंतु कितना प्रतिशत ऊर्जा अगले पोषण तल को देते हैं? 10% ऊर्जा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा के रूप में। नेक्स्ट, मृतजीवी खाद्य श्रृंखला को क्या कहते हैं? आंसर है डेट्रिटस। अगला प्रश्न, एक सीमा तक प्रकृति की अपनी पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने की क्षमता कहलाती है होमियोस्टेटिस। नेक्स्ट, किस क्रिया द्वारा पृथ्वी से वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है? विनाइट्रीकरण के द्वारा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस तथा कार्बन के चक्रों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? हाइड्रोजन चक्र में। नेक्स्ट प्रश्न, अधिकांश पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। धान का पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करता है? अमोनियम रूप में। नेक्स्ट प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के आधारभूत घटकों अजैविक उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक में से किसी भी एक का अभाव कारण बनता है अपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? आंसर है डाइटम स्वपोषी, क्रस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता एवं हेरिंग मांसाहारी उपभोक्ता। स्वपोषी, शाकाहारी उपभोक्ता और मांसाहारी उपभोक्ता। तो देखिए, इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। स्थलीय परितंत्रों में सबसे बड़ा परितंत्र होता है वन पारिस्थितिक तंत्र का। नेक्स्ट प्रश्न है, रासायनिक तत्वों का जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रवेश किस माध्यम से होता है? पौधों की जड़ों से। नेक्स्ट प्रश्न है, किस चक्र के माध्यम से अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है और पुनश्च अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं? भू जैव रासायनिक चक्र द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, कार्बन का जैविक भंडारण होता है पौधों द्वारा। आदि वायुमंडल कैसा था? अपचायक था। अगला प्रश्न, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विभिन्न यौगिकों में परिवर्तन कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नेक्स्ट प्रश्न, अमोनिया लवण के नाइट्राइड एवं नाइट्रेट में रूपांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? नाइट्रीकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, समस्त फास्फोरस का कितना प्रतिशत चक्रीय मार्गों में सम्मिलित होता है? 10%। आइए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिकी कार्यशाला की आधारभूत इकाई क्या है? पारिस्थितिक तंत्र है। पारिस्थितिकी अध्ययन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? पारिस्थितिकी विविधता एवं संसाधनों का संरक्षण। अगला प्रश्न है, इकोक्लाइन क्या है? आंसर है दो भिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के मध्य संक्रमण मंडल। अगला प्रश्न, मनुष्य किन कार्यों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में अतिरिक्त ऊर्जा की आपूर्ति करता है? कृषि तथा उससे संबंधित कार्यों द्वारा। नेक्स्ट, जैविक तथा अजैविक तत्वों का संचरण विविध मंडलों में किन तंत्रीय चक्रों द्वारा होता है? संवृत तंत्रीय चक्रों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, समस्त पृथ्वी की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता कितना है? 333 ग्राम शुष्क भार प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न, सामान्य रूप से भूमध्य रेखा से ध्रुवी की ओर जाने पर प्राथमिक उत्पादकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम होती जाती है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता का क्या अर्थ है? आंसर है प्रत्येक तत्व के उत्पादन तथा उपभोग में संतुलन। नेक्स्ट प्रश्न, सर्वाधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? सागर पारिस्थितिक तंत्र। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सबसे बृहद पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? जलमंडल। नेक्स्ट, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र में प्रकृति द्वारा स्थापित एक व्यवस्था होती है जिसे कहते हैं अंतः निर्मित स्वतः नियंत्रण व्यवस्था। आइए इसी प्रकार से अगले प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की समस्थिति दशा कहलाती है जब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का निवेश ऊर्जा के निर्गमन द्वारा संतुलित हो जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की ऊर्जा का सर्व प्रमुख स्रोत सूर्य तथा सौरिक विकिरण है।
अन्य गौण स्रोतों में प्रमुख है ब्रह्मांड विकिरण, भूतापी ऊर्जा तथा जीवाश्म खनिजों के भंडारणों से मुक्त ऊर्जा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्रों की उत्पादकता तथा उत्पादन में क्या अंतर है? तो आंसर है, किसी क्षेत्र में बायोमास की वृद्धि की दर को उत्पादकता तथा सकल बायोमास की मात्रा को उत्पादन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक नेट प्राथमिक उत्पादकता कहाँ पाई जाती है? आंसर है, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों, दलदली क्षेत्रों तथा नदियों के मुहाने वाले भागों में। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व के संपूर्ण क्षेत्रफल का सकल नेट प्राथमिक उत्पादन कितना है? आंसर है 170 गुणा 10⁹ टन प्रति वर्ष। और नेक्स्ट प्रश्न है, महाद्वीपीय तथा महासागरीय तंत्रों की औसत नेट प्राथमिक उत्पादकता क्रमशः कितना है? 773 तथा 152 ग्राम प्रति वर्ग मीटर प्रति वर्ष। तो देखिए, इस प्रकार से आप यहाँ पर इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकते हैं जो कि NCERT पाठ्यपुस्तक से लिए गए हैं। देखिए, इन प्रश्नों के द्वारा आप आगामी परीक्षाओं की तैयारी बहुत अधिक बेहतर कर सकते हैं। देखिए साथियों, आशा है कि आपको यह जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें ताकि इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो आप तक पहुँचते रहें। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।